हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1996 में आई मूवी कामसूत्र अ टेल ऑफ लव। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 16th सेंचुरी से, जहाँ पर हम तारा नाम की प्रिंसेस को देखते हैं। तारा और उसकी फ्रेंड माया दोनों डांस प्रैक्टिस कर रहे थे और माया काफी अच्छा डांस कर रही थी, इसलिए सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन ये देखकर तारा काफी जलस फील करती है। वो माया से कहती है कि भले ही वो डांस अच्छा करे, लेकिन वो है तो एक दासी और तारा एक राजकुमारी। ऐसे ही तारा जब भी मौका मिलता वो माया की इंसल्ट करती, जिससे माया काफी गुस्से में थी। हमेशा माया को तारा के यूज किए हुए कपड़े पहनने पड़ते, जिससे वह काफी थक चुकी थी। वो अपनी मासी से कहती है कि उसे अच्छे कपड़े क्यों नहीं मिलते, लेकिन उसकी मासी उसे समझाती है कि भले ही वो तारा के साथ रहती है और डांस सीखती है, लेकिन तारा एक राजकुमारी है और माया एक दासी, इसलिए उसे तारा की बराबरी नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे ही वक्त बीत जाता है और दोनों बड़ी हो जाती है। तारा की शादी तय हो गई थी, इसलिए सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब तारा और माया दोनों एक डांस करती हैं और माया आज भी बहुत अच्छा डांस करती थी, इसलिए तारा के पापा उसकी काफी तारीफ करते हैं और उसे आज एक नया ड्रेस गिफ्ट देते हैं। ये देखकर माया काफी खुश थी, क्योंकि पहली बार उसे नया ड्रेस मिला था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि तारा का भाई विक्रम माया को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन माया की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद तारा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तारा की शादी राज सिंह नाम के एक राजकुमार के साथ होने वाली थी। जब राज बारात लेकर आता है तो तारा उसे देख रही थी, लेकिन राज बस माया को देखे जा रहा था। ये बात तारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सबके सामने माया की इंसल्ट करती है, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर थूक देती है और कहती है कि वो वापस कभी यहाँ पर ना आए, जिससे माया काफी हर्ट हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो तारा से बदला लेकर रहेगी, क्योंकि तारा ने बचपन से हमेशा उसे जलील किया था। इसलिए माया राज के पास जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। अब राज तो एक नंबर का ठरकी था, इसलिए वो तुरंत माया के पास आता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन तारा और राज की शादी हो जाती है, जहाँ पर राज की नजर अभी भी माया पर थी। शादी के बाद जब तारा की विदाई हो रही थी तो माया तारा से कहती है कि आज तक उसने तारा का उतरन पहना है, लेकिन अब तारा को माया के उतरन के साथ रहना होगा। ये बात सुनकर तारा समझ जाती है कि माया ने कल क्या किया था और वो काफी गुस्सा हो जाती है। तो वही कल रात विक्रम ने माया और राज को साथ देख लिया था और वो ये बात जाकर अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद तारा की माँ भी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से माया को धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर वो फिर कभी इस राज्य में दिखी तो उसे मार दिया जाएगा। जिसके बाद माया भी वो राज्य छोड़कर चली जाती है। तो वही आज तारा की सुहाग रात थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी उसके पास राज आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तारा उसे समझाने लगती है कि वो थोड़ा सा टाइम दे, लेकिन राज उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। राज तारा से कहता है कि उसे तो अपने पति को खुश करना भी नहीं आता। ये बोलकर राज वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो तारा के पास आना बंद कर देता है। तो वही हम माया को देखते हैं, जो एक दूसरे राज्य पहुंच चुकी थी और वहां पर उसकी मुलाकात जय से होती है। जय जब माया को देखता है तो उसे वो बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली जय एक मूर्तिकार है और उसे माया जैसी किसी की तलाश थी, जिसे देखकर वो मूर्ति बना सके। वो आकर माया को छूने लगता है, लेकिन माया उसे रोकती है। तो जय बताता है कि उसे बस माया की मूर्ति बनानी है, इसलिए वो उसे टच करा था। लेकिन माया उससे दूर होती है, तो जय माया को समझाता है कि वो उससे डरे नहीं। जिसके बाद वो माया को रसा देवी के पास छोड़ाता है। एक्चुअली रसा देवी एक टीचर है जो लड़कियों को कामा सूत्र सिखाती है। वो जब माया को देखती है तो माया से कहती है कि वो बहुत अच्छी है, वो ये सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाएगी। तो वही माया और जय की फिर से मुलाकात होती है और जय माया की मूर्ति बनाने लगता है, लेकिन वो मूर्ति बनाते वक्त माया की तरफ काफी अट्रैक्टेड हो रहा था। तो वही माया भी जय को पसंद करने लगी थी। एक दिन जय से कंट्रोल नहीं होता और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जय अपना काम नहीं कर पा रहा था। उसकी नजरें हमेशा माया को ढूंढने लगी थी। माया उससे वादा करती है कि वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन जय कहता है कि उसके लिए उसका काम बहुत इम्पोर्टेंट है और वो नहीं चाहता कि वो किसी से प्यार करे। वो बचपन से अकेला रहता है और आगे भी अकेला ही रहना चाहता है। अब जय की फैमिली की बात करें तो जय एक राजा का बेटा था, लेकिन जय की माँ एक दासी थी और वो जानती थी कि उसके बेटे की जान को खतरा है, इसलिए उसने जय को यहाँ पर छोड़ दिया था। जय उस महल वापस जाने वाला था, लेकिन उसकी माँ की मौत हो गई। जिसके बाद जय वहाँ पर वापस नहीं गया, क्योंकि वो यहीं पर काफी खुश था।
अब जय माया को इग्नोर कर रहा था, इसलिए माया काफी उदास थी। तब रसा देवी माया से कहती है कि सच्चा प्यार इतनी आसानी से नहीं मिलता, इसलिए माया को खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर वो बार बार जय के पास जाने लगी तो जय उससे दूर हो जाएगा। इससे अच्छा वो भी जय को इग्नोर करे ताकि उसे माया की वैल्यू पता चले। अब माया भी रसा देवी की बात समझ जाती है और उनसे सब कुछ सीखने लगती है। तो वही हम राज को देखते हैं, जिसे जय की वो बनाई हुई मूर्ति बहुत पसंद आती है। जैसे राज उस मूर्ति को देखता है तो उसे माया की याद आती है। वो जय से पूछता है कि ये मूर्ति उसने किसे देखकर बनाई। तो जय बताता है कि एक लड़की थी जिसे देखकर उसने बनाई, लेकिन वो कहाँ रहती है ये उसे नहीं पता। ये सुनकर राज समझ जाता है कि जय जानबूझकर उसे माया के बारे में नहीं बता रहा था। अब राज अपने सैनिकों से कहता है कि वो जल्दी से माया को ढूंढे, क्योंकि वो उसे अपना बनाना चाहता है। जिसके बाद उसके सैनिक माया को हर जगह ढूंढने लगते हैं। तो वही रसा देवी को जब पता चलता है कि राज माया को अपने साथ महल लेकर जाना चाहता है तो वो भी बहुत खुश होती है। वो ये बात माया को बताती है और माया भी इसके लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जय उससे प्यार नहीं करता। इसलिए वो राज की ऑफर एक्सेप्ट करती है और उसके महल चली जाती है। अब जब तारा वहाँ पर माया को देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी। तारा फिर से माया की इंसल्ट करने लगती है, तो माया तारा से कहती है कि वो जल्दी से उसके लिए नए कपड़े लेकर आए, नहीं तो वो उसके पति के पास नहीं जाएगी, और अगर वो नहीं गई तो राज उसके साथ क्या करेगा ये वो जानती है। जिसके बाद तारा माया के लिए नए कपड़े लेकर आती है और माया तैयार होकर राज के पास जाने लगती है, और ये देखकर तारा काफी उदास हो जाती है। तो वही माया राज को खुश कर देती है। जिसके बाद राज जय के साथ कुश्ती करता है, जिसमें जय राज को हरा देता है, और ये देखने के बाद राज का ईगो हर्ट हो गया था। वो जय से कहता है कि अगर आइंदा कभी उसने उसे हराया तो वो उसके हाथ काट देगा। जिसके बाद राज जय से कहता है कि वो माया की एक और मूर्ति बनाए। अब वहाँ पर माया को देखकर जय को भी काफी बुरा लगता है। वो जब मूर्ति बनाने के लिए उसके पास जाता है तो वो माया को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। अब माया भी जय से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो भी उसे हाँ कहती है, लेकिन वो जानती थी कि राज उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो जय से कहती है कि वो दोनों छुपकर मिलेंगे और मौका देखकर वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। जय भी इसके लिए मान जाता है। तो वही तारा अपने अकेलेपन से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर माया आती है और वो तारा को बचा लेती है। तारा माया से कहती है कि उसने तारा का सब कुछ छीन लिया, तो फिर अब वो उससे क्यों बचा रही है। जिस पर माया का कहना था कि तारा को जीना होगा, वो उसे सब कुछ सिखा देगी। जिसके बाद राज फिर से तारा के पास आने लगेगा। अब माया तारा को सब कुछ सिखाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका है। तो वही माया तारा को ये भी बताती है कि वो जय से प्यार करती है, इसलिए वो भी यहाँ से निकलकर जय के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। लेकिन वो जानती है कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। तो वही हम राज को देखते हैं जो माया के रूम में आता है। तभी माया के रूम में जय भी छुपा हुआ था और राज माया के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माया उसे रोकती है और कहती है कि अभी उसका मूड नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाए। अब ये बात सुनकर राज को माया पर थोड़ा डाउट आता है। अब राज को पूरा शक था कि माया का अफेयर जरूर जय के साथ ही चल रहा होगा, इसलिए वो फिर से जय को कुश्ती खेलने के लिए बुलाता है। इस बार राज अपने हाथ में एक हथियार रखता है और जय को काफी ज्यादा चोट पहुंचा देता है, और ये देखकर माया भी काफी रोने लगती है। जब जय माया के रूम में आता है तभी वहाँ पर राज भी आता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। जिसके बाद जय फैसला करता है कि माया को यहीं पर हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा और जय को सबके सामने मारा जाएगा। ये सुनने के बाद माया उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो जय को छोड़ दे, लेकिन राज उसकी बात नहीं सुनता। वो माया के करीब आने लगता है, लेकिन माया उसे रोक देती है, जिससे राज समझ जाता है कि माया जय से ही बहुत प्यार करती है। इसलिए वो कहता है कि जय को जरूर मरना होगा। अब राज काफी खुश था क्योंकि कल वो जय को मारने वाला था। तभी वहाँ पर तारा का भाई विक्रम आता है और वो ये देखकर काफी शॉक था कि राज इतना अय्याश है, और उसका अपने राज्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो हमेशा लड़कियां, शराब और अफीम की लत में डूबा रहता था। तभी वहाँ पर राज विक्रम की इंसल्ट करता है, जिससे विक्रम और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और इसका बदला लेने के लिए वो पड़ोसी राज्य को लेटर लिखता है कि राज काफी कमजोर हो चुका है, इसलिए वो लोग उस पर हमला कर सकते हैं। तो वही तारा माया की मदद करती है ताकि माया जय से मिल सके। अब वहाँ पर माया जय को बताती है कि चाहे जो कुछ भी हो वो बस हमेशा उसकी रहेगी और उसके अलावा किसी को भी अपने करीब आने नहीं देगी।
ये बोलकर माया अपने बाल भी काट देती है क्योंकि कल जय की मौत होने वाली थी और माया फैसला कर चुकी थी कि वो अब जय की विधवा बनकर रहेगी। तो वही अगले ही दिन जय को मारा जाता है, जिसे देखकर माया काफी रोती है और डिसाइड करती है कि वो ये राज्य छोड़कर चली जाएगी। अब माया के जाने के बाद राज फिर से तारा के पास आने लगता है, लेकिन तारा उसे अपने करीब आने नहीं देती। ये देखकर राज को काफी गुस्सा आता है, तो तारा उसे कहती है कि राज ने अभी तक उसके साथ यही किया है। जब ये उसके साथ हो रहा है तो उसे बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तारा कहती है कि वो राज से नफरत भी नहीं कर पाती, क्योंकि नफरत करने के लिए भी पहले थोड़ा प्यार होना जरूरी होता है, लेकिन वो राज के लिए कुछ भी फील नहीं करती। ये बोलकर तारा वहां से चली जाती है। तो वही विक्रम पड़ोसी राजा के साथ मिलकर राज के महल पर हमला कर देता है। माया भी उन सिपाहियों को आता हुआ देखकर समझ जाती है कि अब राज नहीं बचेगा और वो भी ये राज्य छोड़कर चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।